प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अनुग्रह दिया उसकी महिमा करने के लिए। आज हम लोग विशेष अवसर पर इकट्ठा है और आराधना कर रहे हैं। आज विमेंस डे को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कलीसिया में, और आप सभी बहनों को विश्व महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमेश्वर आप सभी बहनों को इस अवसर पर, इस दिवस के अवसर पर आप सबको आशीष दे। आज का वचन उन लोगों के लिए है, उन बेटियों के लिए है, उन महिलाओं के लिए है जो अपने विश्वास में आगे बढ़ रही है लेकिन अलग अलग कठिनाइयों का सामना कर रही है। जी हाँ, महिलाओं को ध्यान में रखते हुए आज हमने प्रभु के वचन को तैयार किया ताकि आपके सन्मुख हम लाए और जिसके द्वारा आपके जीवन में आशीष मिले। आज का हमारा विषय होगा अब्राहम की बेटी। जी हाँ, हमारा विषय होगा अब्राहम की बेटी, डॉटर्स ऑफ अब्राहम, अब्राहम्स डॉटर कह सकते हैं हम उसको, अब्राहम की बेटी। एक सवाल आपके जीवन में आता है, आपके मन में आ रहा होगा कि अब्राहम का तो बेटा था, बेटी नहीं थी। अब्राहम का बेटा इसहाक था और अब्राहम की कोई बेटी नहीं थी। ऐसा हमें बाइबल में, पवित्र शास्त्र में पढ़ने को मिलता है। फिर यह आज हमारा ऐसा विषय क्यों है कि अब्राहम की बेटी, अब्राहम की बेटी हमारा विषय है। फिर इस विषय के साथ कौन सी बातें जुड़ी हुई है और परमेश्वर क्या सोचता है, इन बातों के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर देखा जाए बाइबल में तो परमेश्वर स्त्री और पुरुषों के साथ समानता का व्यवहार करता है। ऐसा नहीं होता है कि वो पुरुषों के साथ एक अलग व्यवहार करे और स्त्रियों के साथ एक अलग व्यवहार करे। ऐसा उसका व्यवहार नहीं होता है, उसका व्यवहार समानता का होता है। भले ही हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं कि अब्राहम से कोई बेटी उत्पन्न नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी बहुत बेटियां हैं जो बाइबल हमें बताती है। आज हम सारी बातें करेंगे और पवित्र शास्त्र में से, बाइबल से हम लोग बातें करेंगे और जानेंगे कि अब्राहम की बेटी कौन है और उस बेटी के लिए परमेश्वर की योजना क्या है। ये वचन तमाम सुनने वाले तमाम बेटियों के लिए है, बहनों के लिए है, माताओं के लिए है जो आज प्रभु में और ज्यादा परिपक्व बनना चाहती। आइए देखते प्रभु का वचन क्या कहता है। पहले हम शुरुआत करेंगे अब्राहम की बेटी से। कौन सी बेटी के बारे में बात हो रही है उसके बारे में चर्चा बाइबल में है। सब निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 13 और वचन 10 से लेकर 16 तक पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 13 एंड वर्स 10 to 16, जहां इस प्रकार से लिखा गया है। 10 से 16 में लिखा है, शब्द के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था और देखो एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने शब्द के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, सो उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो जाओ, परंतु शब्द के दिन में नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर देकर कहा, हे कपटियों, क्या शब्द के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? और क्या उचित न था कि यह स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, शब्द के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। हालेलुया। इब्राहिम की बेटी, ऐसा एक वर्णन प्रभु यीशु मसीह ने इस 18 वर्ष से पीड़ित, जो कुबड़ेपन की उसको बीमारी थी, उससे वो पीड़ित थी, और उस स्त्री को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इब्राहिम की बेटी कहा। अब ये कैसे इब्राहिम की बेटी हुई, जिसके विषय में हमें थोड़ा समझने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह कहां पर है? आराधनालय में है। वो आराधनालय में उपदेश दे रहा है और आराधनालय में बहुत सारे लोग हैं, स्त्री पुरुष है, बहुत सारे लोग हैं, और उन भीड़ में एक स्त्री है जो परमेश्वर को ढूंढने वालों में से थी। आराधनालय में कौन आता है? परमेश्वर को ढूंढने वाले। और मुझे लगता है कि 100% वो यहूदी भी थी, इसलिए प्रभु ने कहा कि वो परमेश्वर को ढूंढने वालों में से थी। वो आराधनालय में थी, और आराधनालय में थी जहां यीशु बात कर रहे थे, और उसको शैतान ने, ये कोई साधारण बीमारी नहीं थी, शैतान ने जकड़ के रखा था। ऐसा लिखा है 18 वर्ष से उसे कुबड़ेपन की बीमारी थी और शैतान ने उससे जकड़ के रखा था, और 1 2 3 4 दिन नहीं निकाले उसने, पूरे 18 वर्ष इस बीमारी में निकाले। आप समझ सकते हैं कि 18 साल का इतना बड़ा वनवास क्या होता है, इतनी बड़ी तकलीफें क्या होती है कि जिसमें आप गुजर रहे हो और आपने उन पीड़ाओं को देखा है।
और प्रभु यीशु मसीह को उस पर तरस आया और प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को चंगा किया, यह कहते हुए उन आराधनालय के अगुवे को यह कहते हुए बात किया कि यह अब्राहम की बेटी है, क्या इसके साथ भलाई करना उचित नहीं था? मैं आपको बताना चाहता हूं यह अब्राहम की बेटी कौन हो सकती है? फिर आपका और मेरा क्या? बाइबल बात कर रही है हर वह स्त्री जो परमेश्वर पर विश्वास करती है वह अब्राहम की बेटी है। हालेलुया। हर वह स्त्री, जी हां, आज जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, जितने सुन रहे हैं, चाहे आप कभी भी सुने उसके आगे भी मैं बताना चाहता हूं, जितने सुन रहे हैं, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करने वाली स्त्री है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप इब्राहिम की बेटी है, आशीष के वारिस है। और बहुत सारी बातें जो परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ जोड़ी थी उन तमाम बातों के आप वारिस है और आप उसकी बेटे और बेटियां हैं। जी हां, हर वो स्त्री जो परमेश्वर पर विश्वास करती है वो इब्राहिम की बेटी है। और ऐसी एक बेटी आराधनालय में थी और जिसको प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। क्यों मैंने कहा कि हर विश्वास करने वाली बेटी है? देखिए, पहले इस वचन के बारे में बात करेंगे, फिर वापस हम कुबड़ी स्त्री के पास आएंगे। गलातियों उसका 3 अध्याय वचन 7, 8, 9 पढ़ेंगे। गलातियन चैप्टर 3 एंड वर्स 7, 8, 9, जहां इस प्रकार से लिखा है, तो यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही इब्राहिम की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। तो जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। क्या लिखा है वचन में? विश्वास करने वाले इब्राहिम की संतान है। और अंतिम 9वां वचन बोलता है विश्वास करने वाले इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। यदि आप उन तमाम वो बहनों में से है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो आप इब्राहिम की बेटी है। परमेश्वर पर विश्वास करने वाले इब्राहिम की बेटी है और इब्राहिम की तमाम आशीषें आपकी है। अब यह ना कहना कि इब्राहिम का तो एक बेटा था इसहाक। जी नहीं, एक बेटा तो था जिसके द्वारा प्रभु ने बहुत सारी आशीषें लाई, लेकिन बहुत सारी बेटियां हैं। आज तमाम कलीसियाओं में महिलाएं हैं, बहनें हैं, वे विश्वास करती है। और मैं बताना चाहता हूं आप इब्राहिम की बेटी है। तो जो आशीषें इसहाक के लिए है, जो आशीषें अब्राहम के अन्य बच्चों के लिए है, मेरे लिए, आपके लिए, सब बच्चों के लिए इब्राहिम की वो आशीषें है जिसके विषय में गलातियों 3 में हमने पढ़ लिया है। तो ये है इब्राहिम की बेटी। अब इस इब्राहिम की बेटी के साथ कुछ बातें जुड़ी हुई है। इस इब्राहिम की बेटी के साथ कुछ बातें जुड़ी हुई है। इसमें 2 बातों पर हम मुख्य बात करेंगे। पहली जो बात होगी इब्राहिम की बेटी का दुख। जी हां, इस इब्राहिम की बेटी का दुख भी कुछ होता है। इस दुखों पर हम बात करेंगे। जी हां, अभी हम देखते हैं आज के युग में और उस समय के युग में भी कि स्त्रियों के पीड़ा के प्रति असंवेदनशीलता देखी जा सकती है। असंवेदनशीलता स्त्रियों की पीड़ाओं के विषय में कई बार स्त्रियों के बारे में जो लोगों का देखने का नजरिया है वो बहुत ही निम्न दर्जे का है। लोग पसंद नहीं करते हैं, लोग बहुत नीचा दिखाते हैं और पुरुष प्रधान देश में, पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों की जो वैल्यू है लगभग घटती चली जाती है। मैंने ऐसे किस्से अशिक्षित परिवारों में भी देखे हैं, ऐसे किस्से शिक्षित परिवारों में देखे हैं, गरीब परिवारों में और अमीर परिवारों में भी देखे। ये ना कहना कि गरीबों के साथ ही ऐसा होता है, जो पढ़े लिखे नहीं होते उनके घरों में ऐसा होता है। मैंने ऐसे किस्से जहां महिलाओं को नीचा दिखाया जाता है और पुरुष उस पर राज करता है, ऐसे किस्से मैंने बड़े बड़े परिवारों में भी और शिक्षित और धनी परिवार में भी देखे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ये बताना चाहता हूं कि असंवेदनशीलता ये शैतान का एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा वो कई महिलाओं पर और स्त्रियों पर अत्याचार कर रहा है। अगर हम कुबड़ी स्त्री की बात करेंगे, वापस हम आएंगे कुबड़ी स्त्री के पास में, कुबड़ी स्त्री की बात करेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगाई दिया तो क्या हुआ? लिखा है वचन में कि आराधनालय का सरदार एक अगुवा है, एक मुखिया है जो रात दिन आराधना करता है, जिसके पास परमेश्वर का वचन है, जिसके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदार व्यक्ति है उस आराधनालय का, उस समाज का, वहां के लोगों का। लिखा है वचन में कि वह रिसियाकर कहने लगा, खुश नहीं था। रिसियाना क्या कहता है? पता है रिसियाना किसको बोलते हैं? कोई चीज को देखकर आपको वोमिटिंग आती है, उल्टी आती है, उसे कहते हैं रिसियाना। कितना गंदा, कितना बुरा हुआ।
मतलब एक स्त्री 18 वर्षों से शैतान से पीड़ित है, वो बीमार है, वो तकलीफ में है, और उसकी आज चंगाई हुई, इसका तो आनंद मनाना चाहिए, क्योंकि वो एक समाज की घटना है, परिवार की घटना है, आराधनालय की घटना है, अपने लोगों में से एक स्त्री है जिसकी चंगाई हुई है, उसकी चंगाई के बारे में आनंद करना चाहिए। पर वो आदमी खुश नहीं हुआ। वह मुखिया रिसिया कर बोलने लगा, क्या आज के दिन इसको ठीक होना जरूरी था? यीशु मसीह ने उदाहरण दिया, मेरे प्यारो, उदाहरण दिया कि शब्द के दिन ऐसे कौन है जो अपने गाय बैलों को थानों में से निकालकर पानी पिलाने नहीं ले जाते। तुमने उन पर तरस का कि भाई ये दिन भरे से प्यासे है, दिन भरे से प्यासे, तो इनको मैं पानी पिला दूं। जब ये दिन भरे से प्यासे, आपने जानवरों को पानी पिलाया, जानवरों पर आपने तरस खाया, तो ये स्त्री पिछले 18 साल से पीड़ित है, शैतान ने उसको बांध के रखा है, तो क्या उसकी चंगाई जरूरी नहीं थी? मैं आपको यह बताना चाहता हूं असंवेदनशीलता। देखिए जरा, ये समाज के अगुवे हैं, सरदार है, बड़े लोग हैं, नामी लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, और वो एक असंवेदनशीलता उस स्त्री के प्रति दर्शाया जा रहा है। और ऐसी बातें तो बहुत सारे स्थानों में, इवन बाइबल में बहुत बार हम देखते हैं। जब एक पापी स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आई, वो 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आई, और भी जगह हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को, और पुराने नियम में भी देखते हैं, जहां पर महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता दिखाई जाती है और उनको नीचा दिखाया जाता है कई बार। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु हमारा इतना अच्छा परमेश्वर है, इतना भला परमेश्वर है। यीशु स्त्रियों के प्रति जो उसका व्यवहार है वह कराहट के साथ है, वो कराहट के साथ है और संवेदना के साथ रखता है। यस, उसको कराहट हुई जब वो आराधनालय में उपदेश करने लगा, तो उसकी नजर पड़ी उस स्त्री पर जो 18 वर्ष से कुबड़ी है। पता है क्या हुआ होगा प्रभु यीशु मसीह को? ये सरदार तो रिसी आया, लेकिन यीशु मसीह अंदर से कराहट से भर गया, कराहना हुई, तड़प आई उसको, कंपैशन से भर गया कि ये स्त्री कितनी दुखी है बेचारी, 18 साल से सीधी नहीं हो पा रही, कैसे अपने काम करती होंगी, कैसे जीती होगी। प्यारो, जिन महिलाओं को परमेश्वर दुखों में देखता है, उनके प्रति वह तरस रखता है, कराहना रखता है। चाहे आप किसी भी प्रकार की यातनाओं से, तकलीफों से आप गुजर रहे हो, प्रभु यीशु मसीह का हृदय जो है वो तरस से भरा हुआ है। प्रभु का हृदय तरस से भर गया, उस स्त्री के प्रति तरस से भर गया, और संवेदना थी कि नहीं, इस स्त्री का आज चंगा होना उचित है। वो संवेदनशीलता, उसे संवेदना थी। आज हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी घटनाएं होती है और हम सिर्फ तमाशा देखते रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं। कोई संवेदना हमारे पास रही नहीं है। शैतान ने कुछ इस प्रकार की चीजें निर्माण किया है, मनोरंजन का साधन और अन्य बुरी बातों का साधन खड़ा कर दिया, जिसके वजह से महिलाओं के प्रति जो नजरिया है समाज का, वो बहुत ज्यादा बुरा और खराब धीरे धीरे होते चला जा रहा है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु हमारे प्रति तरस रखता है। मेरे बहनों, परमेश्वर आपके प्रति तरस रखता है। ये तो 18 साल से कुबड़ी है। आप में से कितनी बहन ऐसी है जो कई वर्षों से कई बीमारी से गुजर रही है? कई बहनें हैं कई यातनाओं से गुजरे, भावनात्मक यातनाएं उनको मिल रही है। मैं रोज अखबार में पढ़ता हूं इतनी बुरी बुरी घटनाएं जो महिलाओं के साथ हो रही है, और वो सब पढ़ के सुन के दिल टूट जाता है और परेशान हो जाता हूं कि ये क्या हो रहा है। फिर चाहे छोटी बच्चियां हो, जवान महिला हो या बूढ़ी महिलाएं हो, महिलाओं के साथ ये व्यवहार बहुत बुरी तरह से हो रहा है। लेकिन मेरे प्यारों, बताना चाहता हूं, प्रभु का आपको देखने का जो नजरिया है वो बहुत तरस भरा है, वो दया भरा है। वो आपके साथ दया के साथ व्यवहार करता है, दया के अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। प्यारो, ये जो स्त्रियां है, ये इब्राहिम की बेटियां है, मैंने इनके जीवन के दुख जो बता रहा हूं, लेकिन इनके जीवन पे जो दुख है वो स्त्रियों के जीवन पर मंडलाने वाले कुछ खतरे भी है। जी हाँ, कुछ खतरे हैं। क्या खतरे हैं मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले जो है, स्त्रियों को पुरुषों से खतरा है। अब ये पुरुष कौन है? सभी पुरुष नहीं, खराब पुरुष। जी हां, दुष्ट पुरुष, दुष्ट पुरुषों से, दुष्ट लोगों से स्त्रियों को खतरा है। और ये घटनाएं हम लगातार देखते चले आ रहे हैं, और ये अलग अलग रूप में होती है।
ये जो घटनाएं स्त्रियों के साथ होती है, जरूरी नहीं किसी एक विषय को लेकर हुई है, पर विषय और कारण बहुत सारे होते हैं। और दुष्ट जो पुरुष होते हैं वो स्त्रियों के ऊपर अत्याचार करते हैं और इन स्त्रियों पर मंडलाने वाले खतरे हैं। लेकिन खतरा नंबर 2, ये पहला खतरा था पुरुषों के द्वारा, दूसरा खतरा है स्त्रियों के द्वारा, और ये बहुत बड़ा खतरा है। जी हां, स्त्रियों के द्वारा ये बहुत बड़ा खतरा है, यानी पुरुषों के खतरे से भी बड़ा खतरा है। और ये खतरे से या इन पीड़ाओं से पीड़ित कई महिलाएं आपको दिखेगी, 10 में से 8 इतनी महिलाएं आपको इस खतरे से पीड़ित दिखेंगी। आप कहेंगे क्या स्त्रियों से क्या खतरा हो सकता है? जी हां, बताना चाहता हूं स्त्रियों से खतरा है, क्योंकि अब यह देखा जा रहा है कि एक स्त्री ही दूसरी स्त्री की दुश्मन है, शत्रु है। वो उसका उठना, वो उसका बढ़ना, वो उसके अंदर उन्नति पाना, उसका सुंदर होना, उसकी तारीफ पाना या उसमें सफल होना, ये एक स्त्री देख नहीं सकती है। पुरुष भले ही देख लेगा। फिर आप परिवार की बात कर लीजिए, फिर आप जहां जॉब करते हैं वहां की बात कर लीजिए, आपके कलीग के साथ की बात कर लीजिए, हम कहीं ना कहीं एक ईर्ष्या का भाव बना रहता है एक स्त्री का दूसरी स्त्री के प्रति। बहुत कम स्त्रियां हैं जो दूसरी स्त्रियों को भी उठने के लिए, बढ़ने के लिए प्रार्थनाएं करती है और अच्छा समझती है, पर अधिकतर ऐसा नहीं है। और इसलिए स्त्रियों के साथ के रिश्ते खराब है। इसलिए एक रिश्ता है सास और बहू का रिश्ता, ये सदियों से है। इस रिश्ते में कभी मिठास नहीं पाई गई, बहुत कम बातों में पाई गई। जी हां, बहुत कम। आप चुनिंदा घरों में देखोगे, चुनिंदा परिवारों में देखोगे, वही ये बात पाई जाएगी। पर अधिकतर परिवारों में सास और बहू का रिश्ता ये बहुत कठोर रिश्ता है, टॉम एंड जेरी समान, एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं, बहुत कठिनता का रिश्ता है। और कई बार देखा जाता है कि सास को बिल्कुल बहू पसंद नहीं है और बहू को सास बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे पूछा जाए कि आपके लिए आपका शत्रु कौन, तो सीधा कहते मेरी सास, और सास कहती मेरी बहू। यही मैटर चल रहा है। ये क्यों चल रहा है? ये कौन सा खतरा है? स्त्रियां आने वाली पीढ़ियों के लिए संकट खड़ी कर रही है। स्त्रियां ही अपने आने वाली और महिलाओं के लिए दुख निर्माण करे। होता क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं होता क्या है। होता यह है कि कोई स्त्री जो होती है, उसने कभी जब वो बहू थी तब उसने जो यातनाएं सहन किया, जो तकलीफें सहन किया अपने ऊपर में, अब उसकी बारी आती है ना। एक सीरियल था बीच में, सास भी कभी बहू थी। वो जो उसके साथ हुआ, वो पूरा बदला अपने बहू के साथ लेना चाहती है। वो ये नहीं सोचती कि मेरे ऊपर अत्याचार हुआ है, मैंने अगर दुख सहन किया तो मैं अगली आने वाली पीढ़ी के साथ, आने वाली बहुओं के साथ, आने वाले बच्चों के साथ मैं ये ना करूं। मैं उस व्यवहार को बदल देना चाहती हूं। वो नहीं सोचती है। वो कहती है अब मेरी बारी आई है, अब मेरा टाइम आया है, मैं बराबर उसका बदला लूंगी। तो वो अपने बहू के साथ वैसा बदला लेती है और फिर वो बहू वही प्रथा को आगे बढ़ाती है। यही चलता आ रहा है। और इस वजह से इस रिश्ते में जो खटास है, जो दूरिया है, जो पीड़ा है, वो उससे पीड़ित बहुत सारे लोग हैं। वचन कुछ कह रहा है, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये संसार का ऐसा चित्र है जो हमारे सामने आ रहा। मैंने कहा दुष्ट पुरुषों से महिलाओं को खतरा है, लेकिन उससे भी बड़ा खतरा स्त्रियों से है। क्योंकि कई स्त्रियां मैं देख रहा हूं जो दुखी है, पीड़ित है, पारिवारिक हिंसा उनके ऊपर हो रही है, घरेलू अत्याचार, घरेलू हिंसा उनके ऊपर हो रही है। वो कभी कभी अपने परिवार के द्वारा, पति के द्वारा, अन्य समाज के रिश्तों के द्वारा उसे पीड़ित किया जा रहा है। वो अंदर ही अंदर घुटते रहती है, बाहर निकलती नहीं है। जो पुरुष व्यवहार करता है, अत्याचार करता है, उसकी घटनाएं तो बाहर आ जाती है और सब लोग उसके बारे में बात करते, चर्चा करते, लेकिन जो घटनाएं भीतरी रूप से होती है, पारिवारिक रूप से होती है, भावनात्मक रूप से होती है, अंदर ही अंदर रूप से होती है, वो घटनाएं लोग मुंह से बयान नहीं करते, बाहर नहीं आते और उसी बातों में पीड़ित होते। मैंने आज अखबार में एक घटना पढ़ी, 14 महीने की शादी थी, 14 महीने के बाद उस स्त्री ने आत्महत्या कर ली। वो पीड़ित थी अपने परिवार से, अपने परिवार के लोगों से। आज की घटना बता रहा हूं मैं आपको प्यारो। ये बहुत विपत्ति में डालने वाली, मुश्किल में डालने वाली बातें हैं। एक वचन के साथ हम शुरू करें, समझेंगे इस बात को। नीति वचन अध्याय 14 और वचन 1, प्रोवर्ब चैप्टर 14 एंड वर्स 1, जहां इस प्रकार से लिखा है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है।
अब इसका अर्थ हम कहां लगाते? अक्सर इसका अर्थ हम लोग उस स्थानों पे लगाते हैं जहां पर हम सोचते हैं कि कोई स्त्री का परिवार बढ़ रहा है, चल रहा है और वहां वो समस्या हो रही है। पर ऐसा नहीं है। यहां स्त्रियों के प्रति इस संदर्भों को लेकर इस वचन को आप समझिए। लिखा है वचन में, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। मतलब घर बनाना मतलब क्या करना? घर बनाना मतलब क्या करना? आप आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए आप एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हो। आप एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हो। उसे कहते हैं बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बना रही। उसका घर क्या है? एक स्त्री का घर क्या है? अगर वो अपनी एक स्त्री की गरिमा को बरकरार रख सकती है, आने वाली बेटियां, आने वाली बहुएं, आने वाली तमाम वे नस्लें जो होंगी हमारी, उनमें वो जो गरिमा निर्माण करना चाहती है, उसकी शुरुआत आज से करती है, आज की तैयारी करती है। उस प्रकार का व्यवहार, उस प्रकार का जीवन वो जीती है, तब जाके घर बनता है। ये यहां ऐसी बात, केवल ऐसी बात नहीं हो रही कि बस अच्छा घर बनाना, अच्छा खाना बनाना, अच्छा जीना। नहीं, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। मतलब एक स्त्री दूसरी स्त्री के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करती है। लेकिन आगे लिखा है, मूढ़ स्त्री अपने हाथों से उसको ढा देती है। इसका यह अर्थ है कि एक गलत महिला बहुत सारी स्त्रियों के लिए दरवाजे बंद कर देती। एक तो यह पहलू हो गया कि भाई एक तरफ महिलाओं पे अत्याचार हो रहे, लेकिन दूसरा अगर पहलू की अब बात करें तो मूढ़ स्त्री अपने हाथों से ही अपने घर को ढा देती है। ऐसी भी स्त्रियां हैं जो बुरी चाल चलती, जिसके बारे में तीमुथियुस की पत्री में लिखा गया है, बुरी चाल चलती है और जिनके द्वारा कई घर खराब किए जाते हैं, कई परिवार खराब किए जाते हैं और दूसरों के लिए भी रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। इसलिए कई महिलाएं जो बुरा जीवन जीती है और जो आने वाले समय में अच्छा जीना भी चाहेगी ना, उन बुरी महिलाओं के कारण अच्छी महिलाएं भी बदनाम हो जाती है। वो उनके लिए रास्ते ही बंद कर देती है, प्लेटफॉर्म बंद कर देती है। हमें कभी कभी इस संदर्भ में भी इस वचन को समझने की आवश्यकता है प्यारो। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अब्राहम की बेटी के बहुत सारी पीड़ाएं हैं, बहुत सारे दुख है, बहुत सारी यातनाओं से उनको गुजरना पड़ता है, भावनात्मक है, शारीरिक है, बहुत सारी तकलीफें उनको हो रही है। लेकिन इसके बीच मैंने यीशु मसीह को देखा। यीशु मसीह आराधनालय में देखता है और उसका हृदय तरस से भर चुका उस स्त्री के प्रति जो 18 साल से इस शैतान ने उसको जकड़ के रखा है, बांध के रखा है। उसका छुटकारा प्रभु यीशु मसीह ने किया। यीशु का देखना आपकी तरफ तरस भरा है मेरे प्यारो। नायन नामक नगर में विधवा का लड़का मर गया था। प्रभु ने उस विधवा की तरफ तरस से देखा, दिल भर गया प्रभु यीशु मसीह का और स्त्री के बेटे को जिंदा कर दिया। चाहे वो 12 साल से पीड़ित औरत क्यों ना हो, रक्त बहने वाली, उसने पीछे से कपड़े के छोर को पकड़ लिया, चंगाई दिया। यीशु ने कहा, बेटी, ऐसा कहा, बेटी जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। आप बेटियां हो परमेश्वर की, आप बेटियां हो प्रभु यीशु मसीह नासरी की, आप बेटियां हो इब्राहिम की। हालेलुया। इसलिए घबराइए मत। इन पीड़ाओं में जो दया का हाथ है वो प्रभु का है आपके ऊपर में। कोई साथ दे या साथ ना दे, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहेगा। प्रभु यीशु मसीह उनसे भी लड़ता है जो असंवेदनशीलता रखते। किससे लड़ा प्रभु यीशु मसीह कुबड़ी स्त्री के लिए? उस अगुवे से, आराधनालय के अगुवे से लड़ पड़ा। आज आपके साथ जो हो रहा है उन तमाम दुश्मनों से भी प्रभु यीशु मसीह लड़ पड़ सकता है। वो इतना प्यार करता है आपसे क्योंकि आप इब्राहिम की बेटी है। अब दूसरी बात को समझ लेंगे हम लोग, इब्राहिम की बेटी की सामर्थ। जी हां, अब हम जानेंगे इब्राहिम की बेटी की सामर्थ। पहले हमने सीखा इब्राहिम की बेटी का दुख। क्या दुख है, बाइबल में क्या था, आज सामान्य समाज में क्या दुख झेल रही है, इन दुखों के बारे में हमने बात किया। और अब हम जानेंगे इब्राहिम की बेटी की सामर्थ क्या है। मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन 31वां अध्याय और वचन 25, प्रोवर्ब चैप्टर 31 एंड वर्स 25, जहां लिखा है, वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल के विषय पर हंसती है। वाह, क्या सामर्थ है ये स्त्री की, क्या सामर्थ है। लिखा है वचन में, वह बल और प्रताप का पहरावा, प्रताप और शक्ति, बल का पहरावा पहने रहती है, एकदम तैयार है। और लिखा है आने वाले काल पर हंसती है। मजाक उड़ाते आने वाली समस्या का। वो सोचती है तू कुछ नहीं है मेरे सामने, ये समस्या कुछ नहीं है मेरे सामने, मैं उसको यूं चुटकी में निपट सकती हूं, लड़ सकती हूं। वो ताकत से भरी हुई है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने स्त्रियों को ऐसा बनाया है। बिल्कुल
भले ही शरीर से कमजोर हो, लेकिन मन और आत्मा से बहुत मजबूत होती है। इसलिए दिल की बीमारियां बहुत सारे पुरुषों को होती है, महिलाओं में ये मामले बहुत ज्यादा कम है, पुरुषों में बहुत ज्यादा, क्योंकि महिलाओं का दिल बहुत पक्का है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत सामर्थी है। लिखा है वचन में, वो बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। आने वाली विपत्ति उसके लिए कुछ नहीं है, उसको हरा सकती है और उसको वह गिरा सकती है। मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री बड़े से बड़े शत्रुओं को हरा सकती है। यह है इब्राहिम की बेटी की सामर्थ्य। क्या कहा मैंने? परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री बड़े से बड़े शत्रुओं को हरा सकती है। कोई भी शत्रु आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता है। याएल का नाम सुना है आपने? एक ऐसी स्त्री जिसका वर्णन बहुत बार नहीं होता है, उसे याद भी नहीं करते, लेकिन जब दबोरा गीत गाती है, धन्यवाद का गीत, स्तुति का भजन गाती है, तो उस भजन में जब प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की आराधना करती है, उस आराधना में वो याएल के बारे में कुछ कहती है। वो याएल के बारे में, एक स्त्री, एक सामान्य स्त्री, उसका दोबारा कोई वर्णन नहीं है, कोई वर्णन नहीं है। उसके बारे में कभी हम याद भी नहीं करते, उसके बारे में कभी हम चर्चा भी नहीं करते, प्रचार भी नहीं करते। उस स्त्री के बारे में प्रेज किया जा रहा है, स्तुति की जा रही है और परमेश्वर को धन्यवाद दिया जा रहा है। पता है ये स्त्री का नाम मैंने क्यों लिया? क्योंकि ये वो स्त्री है जिसने उस समय के परमेश्वर के लोगों के शत्रु को चुटकी में हरा दिया, चुटकी में हरा दिया, क्योंकि उसके पहले भविष्यवाणी थी। क्या भविष्यवाणी थी? परमेश्वर की आत्मा ने दबोरा, वो भी एक स्त्री थी, दबोरा पर प्रकट किया कि मैं सीसरा नाम के तुम्हारे शत्रु को एक स्त्री के हाथ में कर दूंगा। बाराक नाम का आदमी बोलता है, अगर दबोरा तू मेरे साथ चलेगी तो हम उसे पकड़ने चलेंगे। बोले चल, मैं तेरे साथ आऊंगी तो सही, पर तुझे क्रेडिट मिलेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ठान लिया है, बता दिया है कि सीसरा को, हमारे दुश्मन को, परमेश्वर ने एक स्त्री के हाथ में कर दिया है। आज स्त्री को बहुत कमजोर पाया जाता है, बोले कुछ नहीं कर सकती है, वो बहुत डोमिनेट किया जाता है, बहुत नीचा दिखाया जाता है महिलाओं को, स्त्रियों को। मत भूलिए, आप उस स्त्री को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। मैं उन दुष्ट लोगों से बात कर रहा हूं, उन स्त्रियों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो जो इब्राहिम की बेटियां हैं। प्रभु यीशु मसीह जिस पे तरस खाता है, आप उसको नीचा दिखाने की बात कर रहे हो, तो सावधान हो जाइए, परमेश्वर लड़ पड़ेगा। यहोवा नीसी लड़ने वाला परमेश्वर है। जो उसकी बेटियों को सताएगा, परमेश्वर उसके खिलाफ भी खड़ा रहेगा। महिलाओं को वो शक्ति दिया है, उसको बड़े से बड़े शत्रुओं को हराया जा सकता है। पता है, सीसरा की बात कर रहा हूं मैं, कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं था सीसरा, जिसको उसने मार डाला। कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं था। याएल ने सीसरा नाम के व्यक्ति को मार डाला। ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं था, यह बहुत शक्तिशाली था। उसकी शक्ति, उस जमाने में उसके पास 900 लोहे के रथ थे, 900 लोहे के रथ थे, और उस जमाने में 900 लोहे के रथ होना यह बहुत बड़ी शक्ति थी। इतने शक्तिशाली पुरुष को एक साधारण औरत ने गिरा दिया, मार डाला। पढ़ेंगे मेरे साथ में उस बात को, घटना को, जो याएल दबोरा अपने स्तुति में उसका वर्णन करती है। न्यायों की किताब अध्याय 5 और वचन 24 से लेकर 26 तक पढ़ेंगे। जजेस चैप्टर 5 एंड वर्स 24 to 26, जहां लिखा है, तब स्त्रियों में से केनी हेवेर की स्त्री याएल धन्य ठहरेगी। दबोरा का गीत है, याएल धन्य ठहरेगी, डेरों में से रहने वाली सब स्त्रियों में वह धन्य ठहरेगी। सीसरा ने पानी मांगा, उसने दूध दिया, रईसों के योग्य बर्तन में वह मक्खन ले आई। उसने अपना हाथ खुटी की और अपना दाहिना हाथ बढ़ई के हथौड़े की ओर बढ़ाया और हथौड़े से सीसरा को मारा, उसके सिर को फोड़ डाला और उसकी कनपटी को आर पार छेद दिया। ये तो मैंने ऐसे पढ़ा, लेकिन ये गीत है, दबोरा का गीत है, दबोरा का भजन है, जब प्रभु की महिमा कर रही है और धन्यवाद करे कि सभी स्त्रियों में याएल की स्तुति की जाएगी, याएल को धन्यवाद दिया जाएगा, महिमा की जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि याएल ने सीसरा जैसे कठोर व्यक्ति को मार डाला, उसे कनपटी में लकड़ी की खूंटी ठोक दिया और उसको मार डाला। मैंने क्या कहा? परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री बड़े से बड़े शत्रुओं को हरा सकती है। नीति वचन 31 में हमने पढ़ा, वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है, हमेशा ताकत का पहरावा पहने रहती है और
आने वाली विपत्ति पर हंसती है, आने वाले काल पर हंसती है। कोई संकट उसको डरा नहीं सकता, कोई विपत्ति उसको गिरा नहीं सकती है। उसके विषय में यह परमेश्वर का वचन है। मेरे प्यारो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इब्राहिम की बेटी है और आपकी अपनी एक सामर्थ्य है, भीतरी सामर्थ्य है, आत्मिक सामर्थ्य है। मैं ये बताना चाहता हूं कि घुटनों पर रहने वाली स्त्री, ये उसकी सामर्थ्य है। स्त्री की सामर्थ्य उसके घुटने हैं। प्रेज द लॉर्ड। स्त्री की सामर्थ्य उसके घुटने हैं। सुनो अब्राहम की बेटियों, आपकी शक्ति किसी भी बात से लड़ना है, किसी भी बात पर विजय प्राप्त करना है, तो आपके पास सबसे बड़ा हथियार है आपके घुटने। आपके घुटने, घुटनों पर आइए प्रभु के सामने, घुटनों पर बैठिए, दुआ में बैठिए, प्रार्थना में बैठिए। परमेश्वर बात करेगा, परमेश्वर अपनी नजर आपकी तरफ लगाएगा, क्योंकि आप इब्राहिम की बेटी है। आशीषें भी आपकी है। जी हां, जो इब्राहिम की आशीष है वो आशीषें भी आपकी है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और दुखों के समय प्रभु का तरस भरा हाथ भी आपके साथ रहेगा। घबराइए मत। आपकी दुआएं आपको बहुत आगे ले जाएगी, आपकी दुआएं आपको बहुत सामर्थ्य बनाएगी और आपके शत्रुओं को गिरा डालेगी। हालेलुया। परमेश्वर तमाम बेटियों को आशीष दे। आप इब्राहिम की बेटी है, इस बात को लेकर परमेश्वर को धन्यवाद दे कि मैं इब्राहिम की बेटी हूं। इस विमेंस डे के अवसर पर परमेश्वर आप सभी बहनों को, बेटियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष दे। और मैं दुआ करना चाहता हूं तमाम उन बहनों के लिए जो ऐसी यातनाओं से गुजर रही है। आराधनालय के सरदार ने रिसिया कर कहा, बहुत सारे लोग आप पर रिसिया रहे हैं। बहुत सारे महिलाएं जो 18 साल से इस बीमारी में हैं, मेरी बहुत सारी बहनें बहुत सारे समय से लंबे रोगों से गुजर रही है, निकल नहीं पा रही है। क्या आप जानते आज कौन आया है? आज यीशु नासरी आया है। यीशु नासरी आया है और वो कहता है, अगर तुम अपने गाय बैलों को तरस खाते हो, उनको पानी पिलाते हो, तो मैं इन बंधन में पड़े कई महिलाओं को छुड़ा सकता हूं, कई बच्चियों को, बेटियों को प्रभु छुड़ा सकता है। अगर आज आप छूटने को तैयार है, अगर आज आप छुटकारा चाहते हो, आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। इस विमेंस डे के अवसर पर हम अपने छुटकारे को ले लें, क्योंकि आपकी सामर्थ आपका परमेश्वर है, आपकी दुआएं है। आइए हम लोग दुआ करेंगे। पिता, यीशु मसीह के नाम से आपका हम धन्यवाद करते प्रभु जी। हम विश्वास करते प्रभु कि हम प्रभु की बेटियां हैं। जितने हमारी बहनें सुन रही है वो सब प्रभु की बेटियां हैं और हम सब प्रभु के बेटे हैं। पिता परमेश्वर, इब्राहिम की संतान आपने हमें कहला। यीशु राजा, आपने कहा परमेश्वर इब्राहिम के लिए पत्थरों में से भी संतान खड़ा कर सकता है, और आज वैसा ही हो रहा है। तमाम अन्य जातियां, तमाम लोग यीशु पर विश्वास करते हैं और प्रभु जी वे डायरेक्टली इब्राहिम की संतान बन जाते हैं। प्रभु जी आपका हम धन्यवाद करते। विशेष प्रभु जी हमारे तमाम उन बहनों के लिए दुआ करते पिता जो पीड़ा से गुजर रही, 18 साल से कुबड़ी जो स्त्री थी, ऐसी पीड़ाओं से गुजर रही है। वो ऐसे समाज से गुजर रही जो उस पर रिसिया रहे हैं, दुख पहुंचा रहे हैं, बुरा मान रहे हैं। प्रभु जी हम ऐसे लोगों के लिए दुआ करते ईश्वर राजा। जो महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार बन चुकी है, जो महिलाएं इस समाज के हिंसा का शिकार बन चुकी है, दहेज प्रताड़ना जिन पर हो रही है, प्रभु जी जो बीमारी से गुजर रही है, इस पुरुष प्रधान समाज में उनको बहुत नीचा दिखाया जा रहा है और बहुत तकलीफ से गुजर रही, उन तमाम बहनों के लिए मैं दुआ करता हूं। और उन बहनों के लिए भी दुआ करता है राजा यीशु जो गलत मार्ग में चल रही है और आने वाले समय के लोगों के लिए गलत दरवाजे तैयार कर रही है। प्रभु उनकी बदलाव के लिए पिता मैं प्रार्थना करता हूं, उनके मन परिवर्तन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्यारे पिता परमेश्वर, आज अपनी कृपा कर, आज अपनी दया कर पिता परमेश्वर। हमारे तमाम बहनों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में चंगाई प्रदान कर। तमाम रोग निकलने वाले बने, तमाम बीमारियां निकालने वाली बने, और कोई भी रोग जो उनके शरीर में आज वास कर रहे हैं वे जाने वाले बने, क्योंकि यीशु का तरस भरा हाथ उनको स्पर्श कर रहा है और चंगाइयां मिल रही है। हम धन्यवाद करते पिता। हमारी तमाम बहनें अपनी सामर्थ को जाने, जैसे यायल ने सिसरा को मार डाला। मेरे प्यारे परमेश्वर, जो वचन आपने दिया नीति वचन 31-25 का प्रभु जी, वो बल का पहराव पहने हमारी बहनें खड़ी रहे, वो आने वाली विपत्ति पे हंसने वाली बने, क्योंकि प्रभु की सहायता से हम सब कुछ कर सकते हैं। पवित्र आत्मा बल दे, शक्ति दे यीशु राजा। जब वे दुआएं करे, जो दुआओं में बैठे, घुटनों में बैठे, तो बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्म करना प्रभु जी, अपनी महिमा करना। इन इब्राहिम की बेटियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आशीष मांगते हैं। इन सबको ब्लेस कीजिए, अपनी महिमा कीजिए। धन्यवाद स्तुति करते हैं, नासरी यीशु के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।